प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण हालात गंभीर होते जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 125 से सेक्टर 151 तक फैले खेतों में पानी भर जाने से लाखों रुपयों की सब्जियों और गुलाब की फसलें तबाह हो गई है। इस जलभराव से 800 से अधिक लोग बेघर हो गए और उन्हें सड़कों पर शरण लेनी पड़ रही है। प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन पर राहत और मदद नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं इस बारिश और यमुना के उफान से सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलाके नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली के भी कई इलाके प्रभावित हैं। बदरपुर और मदनपुर खादर में लोगों के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बदरपुर के जैतपुर पार्ट 2 स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी में यमुना का उफनता पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। इसी तरह मदनपुर खादर के कई निवासियों ने भी अपने घर छोड़कर सड़क किनारे तंबू गाड़ लिए हैं। एक स्थानीय महिला ने कहा कि कल रात से यहाँ पानी ज्यादा है, सभी लोग बहुत परेशान हैं। हमने टेंट लगा लिए हैं। हम इस इलाके में 8 साल से रह रहे थे। आप देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है, जानवर ये सब बाहर रोड के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ अपना टेंट लगाया है। अच्छा, अभी हम लोगों ने अपना ही टेंट लगाया हुआ है। हम 8 साल से रह रहे हैं। यमुना नदी का पानी इलाके में घुसने के बाद मदनपुर खादर के निवासियों ने अपने घर खाली करके सड़क किनारे तंबू लगाना शुरू कर दिया है। प्रधान गार्डन की खड्डा कॉलोनी में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कल रात बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद लोग टेंटों में रहने को मजबूर हो गए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि पानी कम से कम 20 फीट बढ़ गया है और आज और बढ़ सकता है। पानी कम से कम 20 फुट पानी बढ़ा हुआ है जी। अच्छा, और आज और बढ़ने की उम्मीद है कि पानी और आ रहा है। कुल से छोड़ा गया है 3 लाख कुछ ऐसे है पानी, और पानी बढ़ना और है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा। बाढ़ का खतरा तो ही है। जो जमुना में रहेंगे तो खतरा तो ही है भाई। गंगा तो अपने आप पानी लेगी ज़रूर, अपनी जगह तो लेगी ज़रूर जमुना, जहाँ उसका हक है उसको कोई नहीं मना कर सकता। बता दें, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब भी इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच भाला घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, जिससे वहां की आवाजाही भी बाधित हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोग प्रशासन से तत्काल राहत, सुरक्षित आवास और खाद्य सामग्री की मांग कर रहे हैं। अगर यमुना का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आसपास के और भी क्षेत्रों में हालात बिगड़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल है कि इन बाढ़ों का आखिर कारण क्या है। अचानक यमुना का जल स्तर बढ़ा और एक नहीं बल्कि 3 राज्यों को एक साथ प्रभावित कर रहा है। इसके पीछे तो बड़ा कारण है अत्यधिक तेज वर्षा। जुलाई और अगस्त में उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिससे यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ा। तापमान और मानसून की असामान्य स्थिति ने बारिश को केवल अधिक तीव्र ही नहीं बल्कि अत्यधिक बनाकर रख दिया है। दूसरा कारण है हथनी कुंड बैराज से अचानक जलों की रिहाई। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में जल छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों जैसे कि दिल्ली और नोएडा में पानी का दबाव बढ़ गया। तीसरा कारण है फ्लड प्लेन की अवैध अतिक्रमण। दरअसल यमुना के आसपास के प्राकृतिक फ्लड प्लेन पर निर्माण, इमारतें, कॉलोनियां, संरचनाएं बन रहे हैं, जिससे नदी के बहाव और जल अवशोषण की क्षमता कम हो गई है। एक कारण रेत से भी जुड़ा हुआ है। नदी तटों और गड्ढों में रेत जमा होने से जल गहराएं उठने लगी और यमुना का जल प्रवाह बाधित हो गया। दिल्ली में वजीराबाद, ITO और ओखला बांधों के साथ साथ कई पुलों ने नदी के प्राकृतिक बहाव को सीमित कर दिया, जिससे पानी अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगा। आखिरी कारण जल निकासी और शहर की योजनाएं भी हैं, जिनमें काफी खामियां हैं। पुराना मास्टर प्लान और अप्रभावी ड्रेनेज सिस्टम, जो पूरे शहर की विकसित आबादी के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, पानी के जमाव को ये और भी गहरा कर देता है। बता दें, यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और दिल्ली में यह जलस्तर 207 मीटर से ऊपर जाकर गहरा संकट पैदा कर चुका है। ये स्थिति पिछले 63 वर्षों में केवल 4 ही बार देखी गई है। मानसून की असामान्य तीव्रता और उत्तरी भारत में हुई तेज बारिश ने यमुना के बढ़ते प्रवाह को भी जन्म दे दिया है। दिल्ली को विशेष रूप से खतरा है, क्योंकि नदी का ये 22 किलोमीटर का हिस्सा वजीराबाद से ओखला तक पूरी नदी की लंबाई का केवल 2% होने के बावजूद 75 से 80% प्रदूषण बर्दाश्त करता है, और इसके फ्लड प्लेन का निर्माण और अतिक्रमण इस प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।
है।